बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में एसपी के से गठबंधन तोड़ने का फैसला करते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा की 11 सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में यादव समाज का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और समाजवादी पार्टी ने मौका गंवा दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश अपने कैडर को मजबूत करते हैं तो दोबारा गठबंधन के बारे में सोचा जा सकता है। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे। और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मायावती के समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद अखिलेश यादव ने भी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अकेले लड़ने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को गठबंधन तोड़ने पर निशाना साधा और उन्हें अकेले चुनाव लड़ने के लिए शुभकामनाएं दी। समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर पार्टी से राय मशवरा कर करके अकेले लड़ेगी, उसका विचार हम लोग कर लेंगे बहुत जल्दी। अभी कह पाना मुश्किल है, हम अपने लीडर से सभी से राय मशवरा करेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे और अगर रास्ते अलग अलग हैं तो उसका भी स्वागत और बधाई सब लोगों को। और यूपी में गठबंधन टूटने पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये पूरी तरह से अवसरवादी गठबंधन था। और अब लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा के गठजोड़ को लोगों ने नकारा है क्योंकि ये दो नेताओं के निजी स्वार्थों पर आधारित था। इसके नीचे केवल और केवल अविश्वास की इसकी नींव थी और इसलिए ये ढहना ही था, तो एक दिन होना ही था। और अभी भी अगर, क्योंकि इस चुनाव में पूरी तरह से सपा साफ हुई है, पर अखिलेश यादव जी का अगला कदम क्या होता है कि वो पूर्ण रूप से जड़ समेत सपा को साफ करना चाहते हैं या फिर सपा को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं या अपने पिताजी की या अपने चचा की जो समझ है राजनीतिक उसका लाभ लेना चाहते हैं या फिर पूर्ण रूप से सपा को समाप्त करना चाहते हैं, ये उनका घर का मसला है। इनका गठबंधन टूटना तो पहले से तय था। ये तो माननीय मोदी जी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री के बनने के सपने देख रहे थे, जनता ने चूर चूर कर दिया। 100 में 60 हमारा है। ये एक होकर के लड़े, अलग अलग लड़े, भाजपा का कमल ही खिलेगा। मैं मानता हूं ये राजनीति को नहीं समझ पा रहे। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ इस प्रकार अवसरवादी गठबंधन कहीं भी बने हैं, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, कर्नाटक में, सब जगह ये इसलिए हारे हैं क्योंकि मोदी जी एक सकारात्मक राजनीति करने वाले, विकास आधारित राजनीति करने वाले, नए भारत की स्थापना के लिए राजनीति करने वाले नेता हैं। लेकिन ये लोग पूरी एक पुराना, एक घिसा पिटा राजनीतिक इक्वेशन को लेकर आज भी चल रहे हैं। देखिए, अभी तो शुरुआत है। रिजल्ट के बाद इस बात का अंदेशा था कि जब ये लोग चुनाव में पराजित होंगे तो एक दूसरे पर ब्लेम करेंगे। अभी ब्लेम शुरू हुआ है और मैं मानता हूं कि अपनी अपनी कमियां देखनी चाहिए। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उन्होंने पिछड़ा नहीं माना। सपा बसपा का नापाक गठबंधन को टूटना ही था। आज दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सही मायने में जब कोई भी राजनीतिक पार्टी स्वार्थों के बिना पर गठबंधन करती है, मुद्दा आधारित नहीं होता है, कोई कार्य योजना नहीं होती है, न्यूनतम कार्यक्रम नहीं होता है, तो उसका हास्य और उसका अंत बुरा ही होता है। महागठबंधन जो एक बार बिहार में बना था वो उसकी उम्र ज़्यादा लंबी नहीं रही, टूट गया।
उत्तर प्रदेश में चुनाव में जो महागठबंधन बना बस बीएसपी एसपी का, वो भी टूट गया है। अब बाई इलेक्शन जो है वो मायावती भी कह चुकी हैं कि वो अलग लड़ेंगी, अखिलेश भी हिंट दे रहे हैं कि अलग लड़ेंगे। किस तरह से देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि अस्तित्व नहीं है महागठबंधन का इस हिंदुस्तान में? नहीं, हिंदुस्तान में गठबंधन का, महागठबंधन का दोनों का भविष्य है, लेकिन तात्कालिक लाभ के लिए बनाए गए जो बेमेल और जल्दबाजी के गठबंधन हैं, जिनका मकसद सिर्फ चुनाव जीतना, उनका कोई भविष्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के गठबंधन का ना तो कोई वैचारिक आधार था, ना कोई संगठनात्मक ढांचा था। ये जल्दबाजी में वोट लेने के लिए बनाया गया गठबंधन था। ये इतने दिन चला है, ये शोध का विषय। एक दूसरे को कोस रहे हैं। मायावती कह रही है यादवों का वोट ट्रांसफ़र नहीं हुआ। अब जाहिर सी बात है कि अखिलेश भी कोई ना कोई जवाब ज़रूर देंगे। ये आर्थिक सामाजिक सवालों पर बना हुआ गठबंधन ना हो करके, धर्मनिरपेक्षता के लिए तत्पर लोगों का गठबंधन ना हो करके, सामाजिक परिवर्तन का गठबंधन ना हो करके, मायावती जी के मुताबिक ये यादवों का और दलितों का गठबंधन था। जितना जल्दी टूटा उतना ही अच्छा। कैमरामैन ईश्वर के साथ संदीप बोल, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। लोकसभा चुनावों से पहले सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में एक महागठबंधन बनता है, लेकिन जब परिणाम आते हैं उसके बाद वो महागठबंधन टूट जाता है। इस बात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, उनसे बात करते हैं। एक गठबंधन तैयार होता है बीजेपी से लड़ने के लिए, बीएसपी एसपी दोनों मिलकर लड़ते हैं। आज सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो कोस भी रही है समाजवादी पार्टी को, और साथ ही वो कह रही कि उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पे जो बाई इलेक्शन होने हैं उसमें वो अकेले लड़ेंगे। देखिए, जो स्वार्थ के लिए गठबंधन बनता है उसमें ऐसा ही होता है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन है, लोगों का स्वार्थ छोड़ करके, जाति और मजहब की दीवार तोड़ करके ये महागठबंधन बीजेपी का बना है। लोगों ने मोदी जी में विश्वास किया है। जिन लोग स्वार्थ के बलबूते पर गठबंधन यूपी के अंदर बनाया था, हमको मालूम था ये बात, हम पहले से कह रहे थे ये गठबंधन चलने वाला नहीं, या अंकगणित चलने वाला नहीं, या लोगों की केमिस्ट्री काम करेगी। और 2019 के इलेक्शन ने इस बात को सिद्ध किया है। अभी देखो, अभी जो है कल बहन मायावती ने जो है उनके ऊपर आरोप लगाया है समाजवादी पार्टी के ऊपर। 1-2 दिन के अंदर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है मायावती के लोगों पर जो है आरोप लगाएगी, इन्होंने अपनी वोट हमको ट्रांसफ़र नहीं की है, और ये चलने वाली नहीं है। क्योंकि यही बात जो है मायावती ने सीधे तौर पर बोली भी है, क्योंकि साथ नहीं मिला है और साथ ही 3 ऐसे बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी के वो हार गए हैं। एक आत्ममंथन की ज़रूरत है। समाजवादी पार्टी अपने वोटर्स को, यादवों को समझाए, और सारा ठीकरा जो है सीधे तौर पर फोड़ दिया गया है समाजवादी पार्टी पे, यादवों पे। देखिए, जो जाति का जो जाति के नाम पर चलते हैं, जो मजहब के नाम पर चलते हैं, वोट की राजनीति करते हैं, उनका हश्र यही होने वाला है। पहले दिन से ही मालूम था कि ये फेल हो जाना है। कांग्रेस पार्टी को उसमें हिस्सा ना लेना, वो या तो उनका राजनीतिक अहंकार है, या फिर भारतीय जनता पार्टी से कोई मिली जुली बात है। इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी बढ़त गया। अगर कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन में शामिल होती तो परिणाम अलग होते, और इस गठबंधन से मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा लाभ तो बहुजन समाज पार्टी को ही मिला। कांग्रेस पार्टी को इस गठबंधन से बाहर रखना महाभूल थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की हार का ठीकरा समाजवादी पार्टी पर फोड़ा है, और ये कहा है कि समाजवादी पार्टी अपने कोर वोट का ट्रांसफ़र कराने में असफल रही। मीम अफजल साहब हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं और वरिष्ठ नेता भी हैं। कैसे देखते हैं मायावती के इस बयान को? देखिए, जहाँ तक मायावती जी का बयान है वो अपने आप में बहुत क्लियर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें इस पर तबसरा करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये 2 पार्टियों के दरमियान में एक मुआहदा है, और वो भी अभी एक तरह से बहन मायावती जी के बयान के मुताबिक ख़त्म नहीं हुआ है। और उन्होंने जहाँ कुछ बातें कही हैं वहीं कुछ तारीफ भी की है। मैं समझता हूँ इस पर जो कंसर्न पार्टी है उसी का रिएक्शन बनता है। मैं समझता हूँ कि हमें इस पर कुछ नहीं बोलना है, ये उनका अंदरूनी मामला है, उनको खुद ही तय करना है। लेकिन उन्होंने बाई पोल में अकेले जाने का फैसला किया है, और एक तरह से नोटिस दिया है समाजवादी पार्टी को कि अगर अखिलेश यादव अपने वोट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे तो आने वाले वक्त में मुश्किल होगी। हालांकि अलायंस को रूल आउट नहीं किया, ब्रेक कभी नहीं हुआ। देखिए, मैंने कहा ना कि उन्होंने जो कहना था वो अपने आप में बहुत वाज़ेह है, उस पर मज़ीद कुछ कहने की बजाय सिर्फ उसका एनालिसिस करने की ज़रूरत है, और वो कंसर्न लोगों को